क्या एक साधारण शिक्षक सच में इतिहास की दिशा बदल सकता है? क्या केवल बुद्धि और रणनीति के बल पर कोई इतना शक्तिशाली बन सकता है कि पूरे साम्राज्य की नींव रख दे? ये कहानी है चाणक्य की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, धैर्य और रणनीति से भारत के इतिहास को नई दिशा दी। चाणक्य का जन्म लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। वे एक विद्वान ब्राह्मण थे और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र में राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के शिक्षक थे। लेकिन चाणक्य केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे दूरदर्शी रणनीतिकार भी थे। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और मगध का नंद वंश सत्ता में था। नंद शासक बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके शासन में भ्रष्टाचार और अत्याचार भी बढ़ गए थे। कहा जाता है कि एक बार चाणक्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। वहां उन्होंने नंद शासक से मिलने की कोशिश की, लेकिन दरबार में उनका अपमान कर दिया गया। यह अपमान चाणक्य के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। उसी क्षण उन्होंने प्रण लिया कि वे नंद वंश का अंत करके ही दम लेंगे। लेकिन उनके पास न सेना थी, न धन, न कोई साम्राज्य। उनके पास केवल बुद्धि और रणनीति थी। इसी दौरान चाणक्य की मुलाकात एक युवा बालक से हुई जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उस बालक में असाधारण नेतृत्व क्षमता देखी और उसे अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और शासन की हर बारीकी सिखाई। वर्षों तक तैयारी करने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद साम्राज्य को चुनौती दी। कई संघर्षों और रणनीतिक योजनाओं के बाद अंततः नंद वंश का पतन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठा। यही वह क्षण था जब मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई, एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे भारत के बड़े हिस्से को एकजुट कर दिया। लेकिन चाणक्य की महानता केवल एक साम्राज्य बनाने में ही नहीं थी। उन्होंने शासन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीति के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से लिखा, जिन्हें आज हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। यह ग्रंथ केवल राजनीति की किताब नहीं था, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक था जिसमें राज्य चलाने की लगभग हर रणनीति का वर्णन मिलता है। चाणक्य मानते थे कि एक शासक को केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और सतर्क भी होना चाहिए। उनके अनुसार राज्य की सुरक्षा, जनता की समृद्धि और मजबूत प्रशासन किसी भी साम्राज्य की असली ताकत होते हैं। इसी वजह से चाणक्य को इतिहास में केवल एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि भारत के सबसे महान रणनीतिकारों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से इतिहास बदला जाता है।